हेलो एवरीवन। जी, मेरा नाम अमित कुमार है एंड मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ आवर फर्स्ट एडिशन ऑफ वीकली स्टील मार्केट रिव्यू विच इज़ प्रेजेंटेड बाय स्टील ट्रेड इन्फो सर्विसेज भिलाई छत्तीसगढ़। एंड आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो इस वीक के मार्केट के रिव्यू के बारे में, जिसमें कि हम डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे कि इस वीक के मार्केट को, एंड आपको इस वीडियो के एंड में बताएंगे कि आगे मार्केट कैसा रहेगा, क्या हो सकता है, मार्केट किस ओर जा रहा है, इनके पीछे रीज़न वैलिड रीजंस क्या है एंड आगे क्या हो सकता है। सो आप हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए ताकि हम आपको अच्छे से गाइड कर पाएँ जो मार्केट बीत चुका है और जो मार्केट आने वाला है उसके बारे में। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस वीक के प्राइजेस के बारे में। जैसे कि अगर हम बात करें इंगेट और बिलेट के बारे में, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, हम इंगेट जैसे आप देखेंगे, एज्यूम करेंगे जैसे लास्ट वीक जो इंगेट का रेट था वो लगभग 1000 से 1500 रुपये के आसपास मार्केट प्लस हुआ था इंगेट बिलेट सभी चीज़ों में। बट इस वीक जो है इंगेट की रेट जो है वो रायपुर में देखा जाए तो 45,000 में ओपन हुआ था मार्केट एंड सैटरडे क्लोजिंग होते होते 43,800 मार्केट क्लोज हुआ था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो उसका जो डिफरेंस है अप्रॉक्स मार्केट जो है वो हर एक एरिया में 1200 से 1500 रुपये के आसपास मार्केट डाउन गया है इंगेट में। एंड बिलेट में भी देखा जाए तो सेम सीनियर पे बिलेट में भी रहा है, इसमें भी 1200 से 1000 रुपये के आसपास मार्केट डाउन ही रहा है हम इस वीक में। एंड हम आगे बढ़ते हैं टीएमटी एंड वायर के बारे में। तो टीएमटी और वायर के बारे में जैसे आपको पता होगा कि प्रीवियस वीक बहुत सारी कंपनीज़ ने, लाइक प्राइमरी कंपनीज़ ने हम अपने रेट बढ़ाने के न्यूज़ आए थे उनके, जैसे कि 1000-1500 उन्होंने रेट बढ़ाया था और सेम एनएमडीसी ने भी अपना रेट 300 रुपये के आसपास बढ़ाया था। उसके कारण मार्केट में थोड़ा सा तेज़ी हमें देखने को मिला था। बट जैसे देखा जाए इस वीक हम देख रहे हैं मार्केट में उतना जिस तरीके से पिछले बार तेज़ी था, इस बार उतना तेज़ी हमें देखने को नहीं मिला है। और ओवरऑल मार्केट देखा जाए टीएमटी में एंड वायर में, तो यहाँ भी हमें 700 से 1500 हज़ार रुपये के आसपास मार्केट हमें डाउन ही दिखाई दी है। जो बात करें हम रायपुर के बारे में, तो रायपुर इस हफ्ते 1500 रुपये के आसपास मार्केट डाउन हुआ है, मंडे ओपनिंग से लेकर के सैटरडे क्लोजिंग तक के। सेम मंडी में -700 रुपये माइनस गए हैं, दुर्गापुर में 1100 माइनस हुआ है। और सेम अगर वायर की बात करें तो रायपुर में हमें 1500 के आसपास मार्केट डाउन दिखा है इस महीने। हालांकि बीच में इस हफ्ते भी मार्केट के बीच में हमें अच्छे खासे प्राइसेस अब देखने मिले थे, बट एट द एंड ऑफ द डे मार्केट अगेन ये डाउन जा चुका है। सेम दुर्गापुर वही है, दुर्गापुर भी 4900 में ओपन हुआ था, बट सैटरडे क्लोजिंग होते होते 40,000 में आकर के क्लोज हुआ है, जो कि हमें 900 के आसपास मार्केट में डाउनफॉल दिखा है। अब हम आगे बढ़ेंगे स्पॉन्ज एंड स्क्रैप के बारे में। अगर हम स्क्रैप एचएमएस के बारे में बात करें रायपुर की, तो रायपुर में भी और ओवरऑल एरिया में देखा जाए तो रायपुर, मंडी, दुर्गापुर और जितने भी एरिया है, हैदराबाद, चेन्नई, जितने भी एरिया है, हमें सारे एरियाज़ में डाउनफॉल इस बार देखने को मिला है। जैसे कि हम रायपुर बारे बात करेंगे तो रायपुर में इस बार लगभग 800 रुपये तक का मार्केट डाउन गया है। मंडी में भी सेम 1800 रुपये, दुर्गापुर भी 1300 रुपये, जैसा आपको स्क्रीन में दिख रहा है। एंड अगर हम स्पॉन्ज की बात करें तो स्पॉन्ज पैलेट रायपुर, स्पॉन्ज आयरन दुर्गापुर, स्पॉन्ज पैलेट दुर्गापुर, स्पॉन्ज आयरन, सारे में हमें 1100-1200 रुपये के आसपास मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिला है। अब आगे हम बात करेंगे फेरोलॉयस के बारे में। जैसे कि आप सभी पता होगा कि लास्ट वीक MOIL नागपुर ने अपने फेरोलॉयस के रेट में अप्रॉक्स 6,000 रुपीज़ के आसपास उन्होंने इंक्रीज़ करने का न्यूज़ आया था। इस वीक भी हमें मार्केट में थोड़ा बहुत कहीं कहीं पर अप एंड डाउन देखने को मिला है। जैसे कि हम सिलिको मैग्नीज रायपुर के बारे में बात करें तो हमें सिलिको मैग्नीज रायपुर में अप्रॉक्स 900 रुपीज़ के आसपास प्लस मिला है। और वहीं आप MOIL के देखेंगे, MOIL में 6 to 80 mm लम्स में अप्रॉक्स 1700 रुपये मार्केट में प्लस हुआ है। और वहीं हम फेरो मैग्नीज रायपुर बात करें तो वहाँ हमें थोड़ा बहुत डाउनफॉल देखने को हमें मिला है। आगे भी हम एज्यूम कर रहे हैं कि फेरोलॉयस में हमें नेक्स्ट वीक थोड़ी बहुत तेज़ी मार्केट में देखने को मिल सकती है। अब आगे हम बात करते हैं इंटरनेशनल प्राइजेस एंड न्यूज़ के बारे में। जैसे कि हम बात करें चाइनीज़ आयरन और फाइन्स के बारे में, तो हमें भी चाइनीज़ मार्केट में और पाकिस्तान मार्केट में हम देखा जाए तो मार्केट हमें डाउनवर्ड साइड ही दिखाई दिया है। ओवरऑल देखा जाए तो कंप्लीट इंटरनेशनल एंड इंडियन मार्केट दोनों में ही मिक्स ट्रेंड देखने को हमें मिल रहा है। कहीं मार्केट अप है तो कहीं मार्केट डाउन है। जैसे कि हम बात करें चाइनीज़ आयरन फाइन्स के बारे में, तो यहाँ पर हमें अप्रॉक्स $1 के आसपास डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। सेम चाइनीज़ रिबार में भी है, चाइनीज़ रिबार में $2.77 का हमें डाउनफॉल देखने को मिला है। और जैसे हम आगे बात करते हैं तो पाकिस्तान से अभी एक न्यूज़ आया था कि वो लोग चाइनीज़ इंपोर्ट्स के ऊपर में 19.1% ड्यूटी लगाने वाले हैं फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। और वहीं हम चाइनीज़ कोल के बारे में बात करें तो चाइनीज़ कोल का जो डिमांड है वो धीरे धीरे अप्रॉक्स 2024 में बढ़ने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। फिर जैसे देखा जाए चाइनीज़ कोल इंपोर्ट एंड चाइनीज़ आयरन और इंपोर्ट में भी हमें अच्छा खासा इंक्रीज़ इस मंथ भी देखने को मिला है।
और जैसा कि आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ आया था लाइक इसी वीक में कि लाइक चाइनीज़ डोमेस्टिक आयरन प्राइजेस जो है वो इस महीने की स्टार्टिंग लाइक लास्ट मंथ भी मार्केट में तेज़ था चाइनीज़ आयरन ओर, और इस महीने की स्टार्टिंग में भी मार्केट थोड़ा तेज़ था आयरन ओर का चाइनीज़ मार्केट में, बट आगे इस मई के एंड होते होते मार्केट में अगेन डाउनफॉल हमें कुछ देखने को मिलेगा। और सेम उसी तरीके से ब्राज़ीलियन पिग आयरन भी एक्सपोर्ट जो है वो भी डिक्रीज़ हुए इस लास्ट मंथ में। एंड देन यूएस स्क्रैप एक्सपोर्ट भी है वो भी मार्च मंथ में, और ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो वो भी डिक्रीज़ हुआ है मार्केट में। एंड बात करें चाइनीज़ स्टील एक्सपोर्ट के बारे में, तो चाइना ने इस बार 2.224 मिलियन मैट्रिक टन ऑफ स्टील जो है वो इन्होंने इस बार एक्सपोर्ट किया है, जो कि लाइक 6.7% मंथ और मंथ डाउन हुआ है। बट एज्यूम अगर हम कंपेयर करें लास्ट ईयर से, तो ये 27% हाइक हुआ है मार्केट में। और आगे हम बढ़ते हैं तो जैसे देखा जाए तो फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल चाइनीज़ मार्केट में जो आयरन ओर है वो लाइक जो आयरन ओर इम्पोर्ट्स है वो भी इस बार देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर 7.2% इंक्रीज़ हमें देखने को मिला है। अब हम बात करें इंडियन स्टील न्यूज़ के बारे में, तो देखा जाए तो स्टेनलेस स्टील प्राइजेस जो है उनके प्राइजेस जो है इस वीक हमें थोड़े राइज मतलब लाइक इंक्रीज़ मिले हैं रेट जो है वो। जैसे जो भी इंडिया के जो टॉप स्टेनलेस स्टील प्रोड्यूसर हैं उन्होंने अपने रेट्स में अप्रॉक्स 7,000 to 8,000 पर टन उन्होंने लाइक 300 एसएस ग्रेड में और 316 ग्रेड्स में उन्होंने अपने रेट्स इंक्रीज़ किए हैं। अब हम बात करें जैसे डोमेस्टिक टीएमटी मार्केट के बारे में, तो डोमेस्टिक और प्राइमरी टीएमटी दोनों टीएमटीज़ में हमें दोनों सेगमेंट में हमें थोड़े बहुत मार्केट में हाइक्स देखने मिले हैं मंथ ऑन मंथ में। और इसके पीछे अगर कोई रीज़न अगर देखा जाए तो ये है कि जो हायर रॉ मटेरियल कॉस्ट है उसके कारण मार्केट में रेट्स इंक्रीज़ हुए हैं, जिससे कि आगे हम एज्यूम कर सकते हैं नेक्स्ट वीक में भी मार्केट थोड़े से अपसाइड में रहने के चांसेस बने हुए हैं। एंड बात करें कोल के बारे में, तो इंडिया में जो थर्मल कोल है इस महीने हमने एक्सपीरियंस किया है कि जो थर्मल कोल इंपोर्ट्स है वो मंथ ऑन मंथ 6% के अप्रॉक्स इंक्रीज़ हुआ है मंथ ऑन मंथ हमें। और बात करें हम मार्च मंथ की, तो ये जो है 15 मिलियन टन था मार्च में, और अभी जो है वो 16 मिलियन टन के अप्रॉक्स में आया है। तो देखा जाए तो इस मंथ कोल मार्केट में भी अच्छा खासा हमें अपवर्ड मार्केट पोजीशन देखने को मिला है। एंड सेम आयरन और फाइंस में एंड लम्स में भी उनके भी एक्सपोर्ट्स में हमें अच्छा खासा इस बार हाइक देखने को मिला है। लाइक जैसे देखा जाए तो 2.24 मिलियन टन्स जो है अप्रैल 2024 में लाइक इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है आयरन और फाइंस एंड लम्स। सेम फिनिश स्टील में भी इंडिया ने अच्छा खासा इंक्रीज़ लाइक एक्सपीरियंस किया इंक्रीज़ स्टील इंपोर्ट में, जैसे 2.5% मंथ ऑन मंथ इसमें भी हमें फिनिश स्टील में भी देखने को मिला है। सेम क्रूड स्टील में भी मंथ ऑन मंथ 6.2% का हाइक हमें देखने को मिला है। देन आगे बढ़ते हैं इंडियन फिनिश स्टील के बारे में, तो इंडियन फिनिश स्टील प्रोडक्शन जो है उसमें हमें थोड़ा सा डिक्लाइन इस मंथ देखने को मिला है, जो कि 9.1% है, जैसे कि 11.15 मैट्रिक टन अप्रैल 2024 में हमने रिकॉर्ड किया है। देन स्टील कंजम्पशन की बात करें तो ये भी इस महीने डाउन हुआ है 9.7% अप्रैल मंथ में। फेरस स्क्रैप मार्केट बारे में बात किया जाए तो इंडिया में थोड़ा हाइक्स हमें फेरस मार्केट में देखने को मिला है। आइए अब हम थोड़ा प्रीवियस वीक के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि प्रीवियस वीक हमें स्पॉन्ज आयरन एंड बिलेट मार्केट में 800 to 2000 पर टन हमें मोस्ट ऑफ द रीजन में हमें प्राइस इंक्रीज हमें देखने को मिला था। सेम वही विटनेस हमने किया था टीएमटी और वायर आउट के मार्केट में भी 2000 रुपीज़ वीक नेशन वाइड मार्केट जो था रेट इंक्रीज़ हुआ था लास्ट वीक में। सेम रॉ मटेरियल में भी हमने अप्रॉक्स 400 पर टन के आसपास मार्केट में इंक्रीज़ देखा था। और फेरोलेस में हमें अच्छा खासा तेज़ी हमें देखने को मिला था प्रीवियस वीक में, जैसे कि जिसमें हमने जो रिकॉर्ड किया था जो कि 20,000 से 22,000 पर टन हमें लाइक इंक्रीज़ मार्केट में देखने को मिला था प्रीवियस वीक। एंड नाउ सबसे बड़ा क्वेश्चन अब ये आता है मार्केट में कि जो रेट जो रेगुलरली जो रेट इंक्रीज़ हो रहे हैं उनके पीछे मेन रीज़न क्या है। अब देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहला न्यूज़ हम ये देख सकते हैं कि जो NMDC जो मंथ के लाइक प्रीवियस मंथ के एंडिंग में जो रेट उन्होंने इंक्रीज़ किया था अप्रॉक्स 300 रुपीज़, उसको देख करके लोगों लाइक प्राइमरी सेकेंडरी ने दोनों ने मार्केट में रेट इंक्रीज़ करने का रीज़न लिया था। एंड सेम बात किया जाए तो MOL ने जैसे कि अपने मैग्नीज ओर के रेट इंक्रीज़ किया था। इन सब को देखते हुए भी मार्केट में थोड़ी तेज़ी हमें देखने को मिली है। और बात किया जाए तो स्क्रैप मार्केट की, तो ग्लोबली स्क्रैप मार्केट में भी हमें थोड़ा अच्छा खासा हाइक देखने को मिला था। सो हम एज्यूम कर सकते हैं कि जैसे इस वीक मार्केट था प्लस माइनस दोनों में, जैसे कि लाइक स्टार्टिंग में मार्केट थोड़ा प्लस गया, फिर थोड़ा मिड में मार्केट डाउन गया।
तो ये सेम चीज़ हम आगे भी एज्यूम कर सकते हैं नेक्स्ट वीक में। हमें ऐसा लग रहा है, हमारे हिसाब से देखा जाए तो मार्केट नेक्स्ट वीक में फ्यू डेज़ लाइक 2 से 3 दिन मार्केट थोड़ा तेज़ रहने का चांसेस है, और उसके बाद मार्केट अगेन थोड़ा सा डाउन जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में अभी डिमांड जिस हिसाब से हम देख रहे हैं उस हिसाब से मार्केट डिमांड हमें मिल नहीं रहा है, और जो लोग परचेज़ लाइक कर रहे हैं वो अपने लाइक रेगुलर यूज़ के हिसाब से मार्केट में परचेज़ कर रहे हैं। जैसे देखा जाए जिनको जितने शॉर्ट टर्म्स के जितने भी रिक्वायरमेंट रहते हैं, बस वो लोग उसको देख करके इतना परचेज़ अभी कर रहे हैं। सो इस वीक के लिए इतना ही हमारे साइड से, और हम नेक्स्ट वीक के रिपोर्ट में हम कोशिश करें कि हम थोड़ा और लाइक वास्ट डेटा हम आपको प्रोवाइड करें, जैसे कि हमें मार्केट को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिले। सो बस इस वीक के लिए इतना ही। आपको अगर और जानकारी चाहिए हमारे प्राइजेस के बारे में या न्यूज़ के बारे में, रिपोर्ट्स के बारे में, तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तब नीचे हमारे नंबर भी, कॉन्टैक्ट नंबर भी हमने डाला हुआ है। आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, और नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर में आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू, जय हिंद।